गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। कैसे हो आप लोग? आज हम अपना क्लॉक चैप्टर का पार्ट थ्री करेंगे। पार्ट थ्री। और आज ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे और जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम करा देंगे आपको। तो अभी तक जो हमने 2 क्लासेस की उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था मिरर इमेज, एक इमेज कॉन्सेप्ट वाला, इमेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, और एंगल का बेसिक बताया था फर्स्ट क्लास में। और सेकेंड क्लास में ये हमने फर्स्ट क्लास में किया था, और सेकेंड क्लास में हमने एंगल की ट्रिक निकाले थे। दो कोणों के मध्य, मतलब मिनट और सुइयों के मध्य के बीच के कोण का हमने निकाला था। तो चलते हैं आज की क्लास के लिए। आज हम एरर करेंगे, जो हमारी घड़ी खराब हो जाती है वो वाले। उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट हैं वो पहले सीख लेते हैं। 1 मिनट पानी पी लूं। तो कोई नहीं, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे 180 का होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री और आपका 0 डिग्री कब बनेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक अपना पेज अलग से। क्वेश्चन क्या है? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? कितनी बार एक साथ होंगी? एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? एक दिन में, क्वेश्चन लिखो आप, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले आप क्वेश्चन लिख लो। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? विपरीत होंगी। और जैसे तीसरा अगर पूछ लिया जाए यूपीएससी में, वैसे अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैं बेसिक बता दे रहा हूँ क्योंकि एरर क्वेश्चन में इसका बहुत यूज होने वाला है। जैसे एक दिन में घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। डेफिनेशन यही है कि विपरीत हो गया, साथ होगी, और उसमें क्या हो जाएगा? समकोण। डेफिनेशन हमारी यही रहेगी, समकोण। ये हमारा समकोण का क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं अपनी घड़ी पे। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है वो इस पे है, सेकेंड इस पे, और आपका सेकेंड आपका ये रहा, ये सेकेंड। थर्ड इस पे है, समकोण जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और 0 डिग्री वाला ये रहा। तो हम चलते हैं अपने इस घड़ी पे, ये आपको शो हो रही होगी। तो सबसे पहले हमने क्या आपको बताया, क्वेश्चन देखो आप। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? मतलब एक बार तो 12 बजे होती है,
ब्लू कलर लेते हैं इस पे तो अच्छा चलेगा। एक हावर में एक साथ या संपाती इसको बोलते हैं, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। एक मिनट समझाने के लिए कुछ हो। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ या संपाती, संपाती इनको बोलते हैं। क्या होगी, घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी, या फिर घड़ी की सुइयां एक साथ संपाती होंगी, कब होंगी। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा देता हूँ। तो जैसे ये आपको घड़ी नजर आ रही होगी, आप इसमें आप देखोगे कि एक हावर में 1 हावर में एक बार एक टाइम पे मिलती हैं। तो आप बोलो कि 12 हावर में 12 टाइम मिलनी चाहिए, 12 टाइम मिलनी चाहिए इनको, जो हमारी सुइयां एक साथ आएंगी 12 टाइम। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 11 बार मिलती है। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों 11 बार मिलती है। और इसी प्रकार से जैसे आप मान लो ये हमारी, आपको पेन चेंज करता हूँ। इसमें इरेज ठीक है, ये हमारा घड़ी है। जैसे ये घड़ी है, मैं इसमें एक साथ का बोला गया, एक तो आपका यहाँ पर बनेगा एक साथ, तो चेंज फिर से करना पड़ेगा, कोई नहीं। आपका एक बार तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप दोबारा बनाओगे तो इसके बाद यहाँ पर बनेगा, दोबारा यहाँ पर बनेगा, फिर इसके बाद कुछ यहाँ पर बनेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर बनेगा, फिर आपका यहाँ पर बनेगा, फिर आपका यहाँ पर जो एक साथ सुइयां आएंगी, ये आपकी जो सुइयां जा रही ये। तो आप अगर इनको काउंट करोगे तो ये 11 बार होगा, जो हमारे इनके बीच में एक ही बार बनेगा। जो हमारी सुइयां एक साथ जब होंगी इनके बीच में एक ही बार होगा, तो इसीलिए हम इनको एक बार काउंट करते हैं इस पूरे को। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो हमारा कितना बना है, 12 हावर में 11 बार 11 बार बनता है। तो 24 हावर में कितना बनेगा, तो 22 बार, 22 टाइम। कोई नहीं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही है पेज में। तो ये आपको आप समझ में आ गया होगा, आई होप। क्योंकि एक साथ सुइयां कब बनेगी, एक बार तो यहाँ पर बनेगी, उसके बाद फिर यहाँ पर बनेगी। इस टाइप से इस 12 और 1 के बीच में नहीं बनेगी सुइयां। ये जो घड़ी की सुई और मिनट की सुई 12 और 1 के बीच में कभी एक साथ नहीं आएंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। 1 मिनट अपना घड़ी ले लेते हैं। हाँ, हमारी घड़ी आ गई, कोई नहीं। मैंने अभी जो इसमें अगर पेन सही चल गया तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार आपका यहाँ पर बनेगा, उसके बाद घड़ी और घंटे की सुई दोबारा आपका यहाँ पर बनेगा। जो एक साथ सुइयां एक साथ जो सुई आएगी, एक साथ जो सुई आएगी यहाँ पर बनेगी। फिर इसी टाइप से कुछ यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर एक साथ आएंगी, फिर यहाँ पर एक साथ, फिर यहाँ पर,
फिर यहाँ पर ये और फिर ये, और इसके बीच में कभी भी यहाँ पर और यहाँ पर कभी भी घड़ी मिनट और घंटे की सुई एक साथ नहीं आएगी। तो इसलिए जब हम काउंट करते हैं, यहां से लेके हमारा कितना बन जाता है 10, और यहां से लेके ये एक हमारा 8 हो जाता है, तो कितना बनता है 11 टाइम बनता है। और जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 3 और 9 के बीच में ये 9 होता है, ये 3 होता है, ये पॉइंट वाली घड़ी है, तो कितनी बार बनेगा? तो आप काउंट करके बता दो कि 1 2 3 4 5 6 टाइम बनेगा। और 9 to 12 तो 1 2 बार बनेगा। इसी टाइप से यहाँ पर 2 बार बनेगा, और टोटल कितना बनेगा ऊपर 5 टाइम बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो कोई नहीं, दोबारा से ला सकते हैं घड़ी को। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कब वो अपोजिट बनेगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब अपोजिट, विपरीत दूसरे क्वेश्चन में बताया गया था, विपरीत। तो अच्छा मैं लेता हूं, अपोजिट कब बनता है? जब आपकी एक सुई, घंटे की सुई यहाँ पर हो और मिनट की सुई आपके इधर होगा, तो 180 डिग्री अपोजिट में आ जाता, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में 1 हावर में, इसमें भी 1 हावर में कितना बनता है? एक बार बनता है, एक टाइम बनेगा। और 12 हावर में इसमें भी 11 टाइम बनेगा। और आपको 20 हावर में तो पता ही हो गया, 22 टाइम। जैसे यहाँ पर कुछ सुई यहाँ पर ऐसे इस टाइप से अपोजिट बनेगा, और जो 6 और 7 का जो समय होता है, इसके बीच में कोई सा भी अपोजिट नहीं बनेगा। जब हमारी मिनट की सुई और घंटे की सुई जब यहाँ पर होती है, तो इनके अपोजिट, जैसे हमने क्या नाम, एक साथ सुई वाला हमने देखा था, उसमें यहाँ पर नहीं बनता था, और इसमें यहाँ पर नहीं बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से हमने कराया था तीसरा क्वेश्चन में क्या था, समकोण कब बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, राइट एंगल। तो 1 हावर में इसमें बनता है 2 टाइम्स, 12 हावर में बनता है 24, और 24 हावर में बनता है 44। ये आपका जो हमने 3 क्वेश्चन ये कराए थे, इनके आंसर है। समकोण का कितना बनेगा 2, 1 हावर में, 12 हावर में 24, और 24 हावर में। इसका कितना बनता है, सेम है, 1 है, और 11 है, और 22 है। इसका भी 1, 11, 22, ये आपका आंसर हो गया इन तीनों को। अब हम चलते हैं एरर के क्वेश्चन में। कौन से एरर के? जब घड़ी खराब हो जाती है, एरर के क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको भी। यदि एक घड़ी, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, फिर मैं आपको इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर ट्रिक ही पे ही है। अगर ट्रिक याद रहेगी तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल लोगे, नहीं तो निकाल लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसको निकालने में। ट्रिक के माध्यम से विदाउट पेन एंड कॉपी के भी निकाल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपको
मुंह जबानी याद है तो क्वेश्चन लिखो। यदि एक घड़ी में सुई नहीं, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को घंटे की सुई को 65 मिनट पार कर लेती है। कितना? 65 मिनट पार कर लेती है। पार कर लेती है तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी और तेज होगी? कितनी धीमी और तेज होगी? तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे ये आया क्वेश्चन। ये जो घड़ी वाला जो क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें आप टाइप 1 इसको बोल सकते हो। एरर क्या? टाइप 1 एरर का। टाइप 1 में क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लो। कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट पार कर लेती है तब एक घड़ी दिन में कितनी तेज और स्लो हो गई? तो इसका एक तो ये हमारा हो गया कि सुइयां कम मिलती हैं। जैसे ये आपकी घड़ी है, घड़ी हम कॉपी कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, अपनी आर्टिफिशियल कॉपी। एक सेकेंड, क्वेश्चन भी दिखता रहेगा। हमारी घड़ी ये आ गई, इसको लॉक कर देते हैं। चलो, आप कोई टेंशन नहीं। जैसे आपकी, पहले इसको बेसिक से समझ लेते हैं। पेन चेंज करते हैं, ब्लैक। ये 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। अब जैसे मैंने अभी पिछले जो स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन कराए थे उसमें एक साथ सुइयां कब, इसमें ये लिखा है ना, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट पार करती है, मतलब 65 मिनट में, मिनट की यहां से अगर उसने शुरू किया है तो 65वें मिनट में यहाँ पर उस कहीं मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक साथ मिलेंगी, दोनों एक साथ मिलेंगी 65वें मिनट। तो आप बोलोगे कि 60 मिनट में क्यों नहीं? कुछ लोग बोलेंगे कि 60 मिनट में तो एक हावर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे भाई 60 मिनट में एक हावर कंप्लीट तो हो गया। अब जब 1 बज गया, मान लो, मैं पेन चेंज करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ब्लू करता हूँ। जैसे यहाँ पर 12 बजे से स्टार्ट किया था मिनट, और इसने मिनट की सुई ने और घंटे की सुई ने चलना स्टार्ट। मिनट की सुई ने पूरा चक्कर लगाने के बाद 1 घंटे यहाँ पर हो गया। ये हावर की सुई है और ये मिनट की सुई है। अब इनको आपस में मिलने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको आना पड़ेगा। तो जो दोबारा से जो मिलती हैं, 12 बजे मिली थी और फिर उसके बाद 1 बजे के से आगे मिलेंगी, ये यहाँ पर कहीं मिलेगी। तो इसको मिलने के लिए इसका टाइम फिक्स होता है। कितना टाइम फिक्स होता है? 65
सही आप 65 सही 5/11, ये इसका टाइम फिक्स होता है। 60 मिनट में दोबारा से सुइयां क्यों नहीं मिली, मैंने आपको ये समझा दिया कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक बार और देख लेते हैं। 12 बजे से उसने चलना स्टार्ट किया था। मिनट यहाँ पर दोनों सुइयां एक साथ थी, इनको मत ध्यान देना, ये हमारा कॉपी पेस्ट है, तो ये हमारे मिनट नहीं है, ये कुछ नहीं है, नहीं तो आप इनका फोकस करते रहो। हमारी सुइयां यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ठीक, एक साथ थी, ये सुइयां एक साथ थी, यहाँ पर यहाँ से इन्होंने चलना स्टार्ट किया। ये मिनट की सुई ने कितना चल दिया, 60। आप बोलोगे कि भैया 60 मिनट में तो 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 1 घंटा, बट 1 घंटे होता है, ठीक है। अब इन दोनों सुइयों को आपस में मिलाने के लिए ये एक पर आ गया, और सुई मिनट की सुई हमारी कहां पर है, अभी भी यहाँ पर है। अब जब इनको आपस में मिलाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मिनट की सुई भी आगे बढ़ेगी और घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी। जब दोनों आपस में मिलेंगी तब यहाँ पर मिलेगी। तो 1 घंटे से कुछ ज्यादा मिनट चला ना इन्होंने, तो ये यही टाइम होता है। 65 सही 5, 65 सही 5/11, ये हमारा इनका फिक्स होता है। फिक्स कैसे निकालते हैं हम इसका, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A1 नहीं सॉरी 2/11 A1 प्लस A2 प्लस माइनस A2, उससे हमारा ये, सॉरी ये थोड़ा ऊपर जा रहा, कोई नहीं, इससे हमारा ये 65 ये फिक्स रहेगा आपका। अगर इससे तेज होगा, इससे ज्यादा होगा तो प्लस में जाएगा, तेज घड़ी जो घड़ी है ना वो हमारी तेज चल रही है। अगर इससे स्लो रहेगा नेगेटिव में तो आपका स्लो घड़ी चल रही है। तो ये हमने इसका ये फिक्स वाला टाइम निकाला, ये आप नोट कर लेना, फिक्स वाला टाइम। 1 मिनट में सही कर दे रहा हूं, और आपका ये रहा। ये आप नोट कर लेना, ये हमारा कल हमने आपको इस पे कई सारे क्वेश्चन कराए थे इस वाले फॉर्मूले से। आज भी इसका ही यूज होगा, बट दूसरे इसका यूज हमने इसको निकालने के लिए किया है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होगा, जब ये जो होता है ना, ये जो टाइम दे रखा है ये वाला, दो सुइयों का मिलना एक साथ, जब दो सुई एक साथ मिलेंगी, एक साथ, तो ये वाला टाइम होता है। अब ये वाला टाइम डिसाइड करता है कि सुई आगे चल रही है पीछे चल रही है, मतलब घड़ी तेज है या स्लो है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कर लेते हैं। इसमें एक ट्रिक होता है, ट्रिक सीधे से लिख लो, ट्रिक के चलो इसी में लिख देते हैं, या फिर अपनी घड़ी हटा लेते हैं, आपको समझ में आ गया। चलो इसमें नीचे लिख देते हैं अपना ट्रिक, ट्रिक रेड पेन से। ट्रिक क्या है इसकी, 65 सही 5/11 माइनस टाइम, जो टाइम दिया गया होगा, उसी से घटा दोगे और उसी से आप भाग दे दोगे, और जितना आपसे पूछा जाएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे इसमें कितना टाइम दे रखा है, 65 मिनट, ये रहा, ये हमारा टाइम है। और कहा गया, और जो जितना पूछा जा रहा है कितना, एक दिन, ये हमारा, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर नजर आएगा। ये हमारा टाइम है, ये हमसे पूछा जा रहा है एक दिन में कितना तेज और कितना स्लो होगा, कितना स्लो तेज होगा, शायद स्लो नहीं लिखा, सॉरी, लिख लेना, ऐड कर लेना अपने नोट्स में। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम सीधा क्वेश्चन इस वाले को रख देते हैं,
टाइम कितना बताया 65, ये वाला टाइम है। इस वाले टाइम जो हमने निकाला था फिक्स टाइम है, ये वाला फिक्स टाइम होता है। फिक्स टाइम से दिए गए टाइम को घटा दो, उसी से भाग कर दो और जितना आपसे पूछा जा रहा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारी ट्रिक है। तो चलो चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 25 मिनट। तो कितना कितना मैंने अभी बताया 65 5/11। दिया गया टाइम कितना है 65 अपॉन 65 कितना एक दिन मतलब 24 आवर। 24 आवर क्योंकि मिनट से मिनट ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे जो हमारी यूनिट निकलेगी वो हावर में ही निकलेगी। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे 5/11 इंटू 65 इंटू 24, तो 24 हावर, तो 24 अपॉन 143 कितना आ जाएगा, फास्ट आ जाएगी घड़ी। कितना चल रही है, फास्ट घड़ी चलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप इजीली तरीके से फास्ट लो आप निकाल सकते हो। तो इसका दूसरे टाइप में चलते हैं, टाइप नंबर 2। आई होप आपको वो वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझे हो एक दो बार वीडियो देखना। अगर फिर भी नहीं आते आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से वीडियो बना देंगे या फिर अलग से पोस्ट कर देंगे। तो इसमें भी लिख लो आप क्वेश्चन, मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है रविवार सुबह 8 बजे। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है रविवार सुबह 8 बजे रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। कितने पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। पांच मिनट पीछे थी। यदि यह मंगलवार को, कब ट्यूसडे को, यदि यह मंगलवार को 8 बजे मॉर्निंग के ही है 8 बजे 7 मिनट आगे हो, 7 मिनट आगे हो, तब इसे सही समय कब दिखाया था। अब आपसे कब पूछा जाएगा, कब इसने रविवार को 5 मिनट, ये घड़ी जो हमारी घड़ी थी, 1 मिनट हम नोट डाउन कर लेते हैं, पेस्ट, ये हमारी घड़ी है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं और लॉक कर देते हैं। कोई नहीं, इसने जो टाइम है ये सही टाइम कब दिखाया था। अब आपसे सही टाइम पूछा जा रहा है कि सोमवार से मंगलवार के बीच में कब इसने टाइम सही दिखाया था। टाइम आपको सही बताना है, तो ये भी हम बता देंगे। कैसे बताएंगे, इसकी भी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है, जैसे इसको एक बार समझ लेते हैं कि संडे वाले दिन रविवार को
8 बजे इसने देखा कि ये घड़ी 5 जो एक्चुअल घड़ी थी, ये हम एक्चुअल घड़ी है, ये हमारा 8 बज रहा है, 8 बजे 5 मिनट ये पीछे थी। और मंगलवार को इसने जब देखा तब यही घड़ी 7 मिनट आगे थी, 7 मिनट आगे थी। तो बीच में एक दिन ऐसा आया होगा जब इसने राइट टाइम दिखाया होगा, बीच में एक दिन राइट टाइम इसने दिखाया होगा, राइट टाइम दिखाया होगा। तो जो राइट टाइम दिखाया वही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें उसी का ही आंसर देना राइट टाइम को। चलते हैं अपने, कुछ नहीं, इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आपका ट्रिक इसकी क्या बनेगी, स्लो एंड फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू जो आपको टाइम दिया गया होगा, टाइम, ये हमारा टाइम, जो हमारा टाइम दिया गया होगा, टाइम कहां से निकालेंगे हम अभी आपको बताएंगे। तो इसको करते हैं अपने क्वेश्चन को, ये हमारी ट्रिक आ गई इसकी। ओके, अब इस ट्रिक के माध्यम से इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपका स्लो एंड फास्ट, अब इनमें से कौन सा आपको लेना है, कोई सा भी ले लो जो सबसे पहले आया हो। कौन सबसे पहले आया, संडे सबसे पहले आया, तो कब है स्लो एंड फास्ट में, 5। ओके, पांच, स्लो एंड फास्ट में कौन सा आ जाएगा, 5। और स्लो एंड फास्ट ये एफ है ना, कि ए बना दो आप, एफ है, 5 मिनट आगे और 7 मिनट ये, कितना हो जाएगा, 7 5 12। अब टाइम कितना कैसे निकालेंगे, टाइम हमारा यहां से है, रविवार के 8 बजे से लेके और मंगलवार के 8 बजे तक, पहले माइनस था फिर प्लस हो गया, तो कितना टाइम चलेगा, संडे से मंडे चला, मंडे से ट्यूसडे चला, तो 24 घंटे यहां पर चला इसने, 24 घंटे यहां पर चला, क्योंकि 8 AM था यहां पर भी, और 8 AM और 8 AM। यहां पर आपको टाइम नोटिस करना होगा कि ये जो टाइम दिया गया AM है या PM है, तो उसी के हिसाब से प्लस माइनस करना होगा क्वेश्चन में। तो आपका कितना हो गया, 48 आवर हो गया। अब क्या बचा, कुछ नहीं, अब इस वाले क्वेश्चन को सब कैलकुलेशन करनी है, 5 चौक 48 और 5 चौक 20। अब 20 आवर हमारा आ गया, क्योंकि हमारा हावर में दिया गया था, तो हमारा टाइम भी हावर में ही, जो यूनिट निकलेगी हावर में। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्चुअल टाइम पता करना है। ये जो 20 आवर आया है, यही हमारा एक्चुअल टाइम बताएगा कि कब घड़ी सही टाइम दिखाया था, जो हमारी घड़ी थी संडे से लेके ट्यूसडे के बीच में, कब इसने सही टाइम दिखाया था। तो इसको सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको रेलवे के टाइम में कन्वर्ट कर लो। जैसे 8 AM है, 8 AM को 24 हावर में जोड़ दो, नहीं सॉरी मैं क्या बोलूं, 8 AM को 20 हावर में जोड़ दोगे। जैसे आपका संडे था, ये आपका मंडे है और ये आपका ट्यूसडे है, ठीक है। ये आपका मंडे एंड ट्यूसडे। अब इसने 8 बजे चलना स्टार्ट किया था घड़ी ने, अब इसी में 20 आवर और जोड़ दो, 20 आवर कितना, अब हो जाएगा 28। तो 28 आवर हो गया, 8 AM यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने बन जाते हैं, 24 आवर। तो 4 आवर इधर, तो 4 आवर इधर कर दोगे, 28 AM से आगे चलोगे, 9 10 11 12। इसने सही टाइम कब दिखाया था, 4 आवर पहले। सॉरी मैं गलत बोल गया, सॉरी, क्योंकि ये जो टाइम आया है ये हमारा बताएगा
कब इसने घड़ी ने एक्चुअल टाइम दिखाया था। ये जो 24 आवर है इसमें से इसको घटा दीजिए। 24 आपको रेलवे टाइम ही यूज करना है, इन वाले क्वेश्चनों में आपको रेलवे टाइम ही यूज करना है। जो 24 आवर है संडे से मंडे, क्योंकि संडे से चालू स्टार्ट किया था और 20 आवर के बाद इसने सही टाइम दिखाया था, तो इसमें से माइनस कर दो 4। मंडे में से 4 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 4 AM, क्योंकि 8 AM है ना यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 AM। 8 AM नहीं सॉरी 4 AM हमारा आंसर आ जाएगा 4 AM। एक बार हम दोबारा से समझा देते हैं नेक्स्ट पेज लेके। तो क्वेश्चन हमारा यहां पर था, हमारा ये टाइम निकल के आ गया। टाइम कितना निकला था 20 आवर का। ये आपका संडे है, फिर आपका मंडे आता है, फिर आपका ट्यूसडे आता है। 8 AM से चला, यहाँ पर 8 AM होगा, बीच में कितने आवर लगे इसको 24 आवर। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आप रेलवे टाइम यूज करोगे तो AM PM का हमें टेंशन नहीं होती है, क्योंकि टाइम चेंज नहीं होता है, टाइम फिक्स होता है, डे चेंज हो जाता है इसमें। और नहीं तो आप उसको कन्वर्ट करोगे नॉर्मल घड़ी वाले में तो आपको उसमें दिक्कत होगी AM PM करने में। तो इससे अच्छा है कि आप रेलवे टाइम यूज करो, बेस्ट है। तो 20 आवर चला, 20 आवर के बाद में इसने सही टाइम दिखाया था, तो यहां से चला 8 बजे से चला और इसमें 20 इसमें से माइनस कर दो, 24 में से माइनस कर दोगे 20, कितने 4 आवर माइनस कर दो इसको, 4 आवर माइनस कर दोगे 8, तो आपको पता चल जाएगा ये 4 AM पर घड़ी ने सही टाइम राइट टाइम दिखाया था। राइट टाइम कब दिखाया था 4 AM, कब मंडे को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो यूपीएससी ने क्वेश्चन कराए हैं अभी तक। ये वाला हमने करा ही दिया था आपको, इसमें हमारा ये आंसर निकला था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको पढ़ते हैं एक बार हम अपनी घड़ी को ले लेते हैं। घड़ी हमारी आ गई तो हम आसानी से समझा सकते हैं आपको। एक घड़ी में 9:14 का समय दिखाता है। ये जो हमारी घड़ी है ये हावर की है, 1 2 3, और ये आपकी मिनट की सुई है। ये वाली सुई नहीं है, ये सिर्फ फोटो में लगी है, तो इसलिए इस पे माइंड मत करना, ये टाइम मिनट की है। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी 9:14 का समय दिखाती है और घड़ी की घंटा सुई और मिनट सुई की स्थितियों में एक दूसरे में तटस्थ अदला बदली कर दी जाती है, तो घड़ी द्वारा दिखाया जाने वाला नया समय निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा। जो हावर की सुई है, ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, जो हावर की सुई है वो मिनट में चेंज होगी और मिनट वाली हावर में चेंज होगी। तो ये हमारा बन गया ये हमारी हावर की आ गई और ये हमारी मिनट की आ गई। तो इसको ऑप्शन देखते हैं। 3 बजने में 12 मिनट, 3 बजने में 12 मिनट, 3 बजने में 13 मिनट, 3 बजने में 14 मिनट। तीन बजने में 15 मिनट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 बजने में, क्योंकि इसकी घड़ी की स्थिति चेंज की गई ना 3:14। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये आप
सिंपल है, और जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है उसके माध्यम से आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे है 6 बजे से अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। 3 मिनट आगे होगी। 6 से 7 के बीच किस समय किसी घड़ी की सुई घंटे की सुई से मिनट की सुई आगे होगी। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी और आपके 2015 में यूपीएससी ने पूछा, तो आप इसे करके बताओ। मैं 10 सेकंड का आपका टाइम देता हूं। आई होप आपने कर लिया होगा और वीडियो को पोस्ट करके आंसर भी दे दिया होगा। कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब दो घड़ी की सुइयों के बीच में और डिग्री दे दिया जाता तो हमारा ट्रिक क्या होता था। हमारा फॉर ट्रिक थी 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या था, स्मॉलर नंबर इंटू 30, और A2 क्या था, दिया गया कोण, दिया गया एंगल था। अब आप बोल दोगे कि भैया कि इसमें तो 2/11 तो ठीक है, और कल मैंने एक इसी टाइप से क्वेश्चन भी कराया था, आई होप आपको याद होगा। अब बिल्कुल टिक क्वेश्चन यही है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चेंज है। अब आप बोलोगे इस 6 और 7 में स्मॉलर नंबर कौन सा, बोलोगे 6 है, 6 है, क्योंकि एक बार इसमें प्लस एक बार माइनस निकालना पड़ता है, तो हम दो अलग अलग लेके चलेंगे। तो एक पहले वाली स्थिति देखते हैं, फिर बाद वाली। 6 इंटू 30 स्मॉलर, ये A2 कैसे, एंगल कैसे निकालें। कल मैंने आपको बताया था, परसों की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में, पेन चेंज कर लेते हैं, एक मिनट में कितने डिग्री चलता है, 6 डिग्री। तो यहाँ पर कितना मिनट दे रखा है, 3 मिनट दे रखा है, तो हमारा कितना एंगल बन जाएगा, 18 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो आंसर आप कितना दोगे, सॉरी आंसर नहीं, A2 कितना निकल के आया हमारा, A2 निकल के आया 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2/11 6 18 माइनस 18 2/11, 18 में से 8 जाएगा, 2 7 6 1 2। अब इसको जब सोल्व करोगे, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 2 एकम 2 3/11, तो ये आ जाएगा 6 3 2 4। ये हमारा ऑप्शन नहीं है, मैच नहीं हो रहा किसी में। अब देखते हैं बाद वाली स्थिति क्या बनेगी इसमें। 2/11 6 इंटू 30, A2 हमने निकाल ही लिया, 18 डिग्री, 2/11 6 180 प्लस, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस रहेगा, तो ये बाद वाला है ना, तो 18 2/11, और ये आपका एड हो जाएगा 198। 11 जब इसे काटोगे आप, 11 एकन 11 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, तो आप 18 दूना 36, कितना आ गया 36 आ गया। आई होप आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा कि मैं यूज कर रहा हूं। अब आपका 6:36 आ गया। आप आंसर मैच करो, बाद वाले में कुछ नजर आ रहा है, 6:36 ये आपका है। और देखते हैं कोई क्वेश्चन है, तो इतने ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 65 आएगा।
ये हमारा आंसर होगा। और मैंने ये भी क्वेश्चन करा दिया और ये भी करा दिया। और जो जो यूपीएससी बना सकती मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए। एक दो बार वीडियो आप देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और ये आप घंटी जरूर दबा देना जिससे आपको पता चल सके जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करके आप कमेंट जरूर कर दें कि क्यों नहीं आपको अच्छी लगी। और अपने फ्रेंड को शेयर करें। सो अगेन थैंक यू।